बुजुर्गों के चरणों में जब झुकाकर माथ रखा था, बुजुर्गों के चरणों में झुकाकर जब माथ रखा था, मैं घर से दूर था, आशीष फिर भी साथ रखा था। मेरे घर की खुशियों की बरकतें यह बताती हैं कि कभी उन कांपती हाथों ने सिर पे हाथ रखा था। साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 79 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आपको पता है अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह अलजेब्रा का पार्ट 18 होने वाला है। पिछले पार्ट तक आपने 37 प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में 38वें प्रश्न से शुरू होगा। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 38वां प्रश्न आपके सामने है। x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 ऐसा सवाल है। तो आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो आप अगला स्टेप खुद जानते हैं कि ये दोनों एक साथ में रहेगा या तो इसको राइट साइड ला दीजिए या इसको लेफ्ट साइड ला दीजिए। आप ध्यान रखें, हमेशा जो भी चर होता है समीकरण में उसको प्रयास करना है बाईं तरफ ही रखने का। तो इसको उठाकर इधर ला देते हैं, x/2 रहेगा। ठीक, x/3 जो है ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का x/3 = 1/4। अब देखिए ये 1/5 जो है माइनस में है ना, बोलिएगा हाँ। ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/5। एक जात के पास आ गया। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव है और इधर भी भिन्न का घटाव है। कोई बात नहीं, करिए भिन्न का इधर घटाव इधर जोड़ करिए। 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है। ठीक, 2 से भाग दीजिए 6 को 3 बार में। 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x। माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 3 से 6 को भाग दीजिए 2 बार में। 2 गुना x क्या हो जाएगा? 2x। मामला मक्खन। ठीक, अब यहाँ पे 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 से 20 को भाग दीजिएगा 5 बार में। 5 गुना 1 क्या हो जाएगा? 5। जोड़ 5 से 20 को भाग दीजिएगा 4 बार में। 4 गुना 1 4। ठीक बात है। 3x - 2x x/6 = 5 4 9/20। हाँ या ना? बिल्कुल। हमने बताया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिराकोनी गुना यानी तिरछा तिरछी गुना। हमें x का ना मान निकालना है, बोलिएगा हाँ। x को रहने दीजिए। अब ये 6 भागा में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। और 20 को इधर नहीं लाइए, यहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? दुक्का से 10 बार में, दुक्का से 3 बार में। कहने का मतलब क्या? 9 × 27। 27 को 10 से भाग देना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। मैंने बता रखा है दशमलव में। हाँ, ये आंसर हो गया। बताइए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 39वां सवाल आपके सामने है। 2x - 1/3 - 6x - 2/5 = 1/3 ऐसा सवाल है। जो विद्यार्थी यहाँ पर डर रहे हैं, पहले अपने मन से डर हटाइए। इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए, चुपचाप बनाने का कोशिश नहीं करना, पहले समझिए। यदि यहाँ पर कोई अचर रहता, यानी 10 5 20 25 कुछ रहता, यहाँ भी कुछ उसी तरह का रहता, तो आप इसको सॉल्व करना जानते थे। आप कहते भिन्न का घटाव हो जाएगा। बस प्रोसेस वही है, हमने रूप बदल दिया है। ठीक है, कोई बात, जैसे आप भिन्न का घटाव करते हैं ना, बस उसी तरह कीजिए।
3 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। ठीक, 3 से भाग दीजिएगा 15 को, 5 बार में कट जाएगा। अब जो भागफल आया उसको अंश से गुना करते हैं, ठीक है। यानी क्या, 5 से आपको गुना करना होगा 2x - 1 को, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक। माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस दे दिया। 5 से 15 को भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 से गुना करना है इसको, यानी 3 को गुना करना है 6x - 2 से, हाँ या ना। और ये सारा चीज़ किसके बराबर है, 1/3 के। कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। 5 दूना 10x - 5, कोई समस्या नहीं। -3 को पहले इन दोनों से गुना करना होगा ना, तो चलिए -3 को पहले गुना करते हैं 6x से, तो -18x माइनस प्लस 3 दूना 6/15, किसके बराबर है, 1/3 के। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये जो 10x है और ये 18x है, ये एक ज़ात है कि नहीं। ये 10x प्लस में है, ये 18x माइनस में है, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ। 10 रुपये कमाई है, 18 रुपये खर्च है, मतलब अब अभी भी 8 रुपये माइनस में है, हाँ या ना। x को आप आम रुपया कुछ भी मान लें, ठीक। अब देखिए -5 + 6, प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। बटा में 15 = 1/3, कोई समस्या नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 3 का गुना इन सब से, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। -24x + 3 बराबर है 15 के, तो माइनस का 24x क्या हो जाएगा, 15 - 3, कोई समस्या नहीं। प्लस का 3 बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, ठीक है। -24x के बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, ठीक बात है। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा -24, 12 बटा -24, 12 अपने आप में प्लस में है, ठीक है। 12 × 12, 12 दूना 24, 1/2, प्लस को भाग देंगे माइनस से तो आंसर माइनस में होगा, तो x का मान आया -1/2, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ तक जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न आपके सामने है। इसको मैंने थोड़ा सा और कठिन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो ध्यान से समझ रहे हैं, वो परेशानी में नहीं पड़ेंगे, वो स्टेप जानते हैं। चलिए स्टेप हम लोग करते हैं और आप लोग मिलाते रहना, ठीक है। 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, ठीक। 2 से 4 को भाग देंगे, 2 से 4 को भाग दिए तो 2 बार में कट गया। अब 2 से गुना करना है इसको, 2 से गुना करना है इसको, हाँ या ना, ठीक। माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 4 से 4 को भाग देंगे एक बार में, 1 को इनसे गुना करेंगे तो यही चीज़ें आ जाएंगी, हाँ या ना। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, n+1/3 के। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 4n - 6। अब देखिए -1 का गुना 3n से, तो -3n -1 मल्टीप्लाई -8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा /4 = n+1/3। इसको सॉल्व कीजिए, प्लस का 4n माइनस का 3n, तो प्लस का n बचेगा, हाँ ठीक। माइनस का 6 प्लस का 8 प्लस का 2, कोई समस्या नहीं, बटा में 4 बराबर n+1/3। ऐसा मामला आ गया। आसान है, बिल्कुल आसान है।
तिराकोनी गुना कर दीजिए, 3n + 2 4n+1, ऐसा हो गया ना। ठीक, 3n + 6 = 4n+4, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3n - 4n = 4 - 6, सब समझ रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। -n बराबर -2, n बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा -1, हाँ या ना। ये जो ऐसा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो -n है ये किसके बराबर है, -1 × n के बराबर है कि नहीं। हाँ, तो ये जो -1 गुना में है बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैंने वही दिया है, 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस में हो जाएगा। आगे अमूमन प्लस लिखते नहीं है, n का मान 2 आ गया। ठीक है, ठीक। आपके टीचर्स अभी तक जहां आप पढ़े होंगे वो कहते होंगे माइनस से माइनस खत्म, n का मान 2। ठीक है, ये आपको मैं सिखाऊंगा, अब धीरे धीरे मैं आदत लगाऊंगा आपको, लेकिन ये कैसे हो रहा है उसका भी बताना तो मेरा काम है। मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो अब तक आपसे छिपाया गया है, या तो जान के या तो अनजान बन के। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो अब तक आप नहीं जानते थे। ठीक है, इतना इस बात को अधिकतर टीचर नहीं बताते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन मतलब स्पीड चाहिए, स्पीड वाले लोग ये नहीं बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नाम की भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, माइनस माइनस क्यों कट रहा है, समझ गए। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे साथी, आपके सामने 41वां प्रश्न हाजिर है। देखिए, सवाल एकदम आसान है, आप लोग बना सकते हैं। जो बना सकते हैं वीडियो को रोकिए, बना लीजिए, फिर मेरा आंसर मिलाइएगा। ठीक है, आइए। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में, 3 को इससे गुना करना है, हाँ या ना, 3 को गुना करना है इससे। ठीक, माइनस है, दे देते हैं। अब देखिए, 3 से 12 को भाग देंगे 4 बार में, 4 को ऊपर वाले से गुना करना है, कर दिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, भिन्न का घटा हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम बटा में 1 दे सकते हैं। ठीक, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार में, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, माइनस 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक बात है, 2 - 3 -1 बटा 3। हमने राइट साइड को तो सॉल्व कर लिया, इस साइड को सॉल्व कर लिया, अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए, नीचे तो 12 ही रहेगा हर के रूप में, हाँ सॉल्व कीजिए। 9l - 6 -8l - 12, हाँ या ना, बिल्कुल। 9l - 8l, केवल l बचेगा। ठीक, -6 - 12 -18/12 = -1/3, हाँ या ना, समझ रहे हैं। हाँ, आगे आइए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3l - 18 × 54, इसको दोनों से गुना करना है। ठीक है, 3l - 54 बराबर -12, 3l बराबर क्या हो जाएगा, -12 + 54। ठीक, 3l बराबर क्या हो जाएगा, 54 - 12, 54 में पहले आप 10 घटाइए, 54 में से 10 घटाइएगा तो 44, 44 में से 2 और घटाइए, क्योंकि आपको 12 घटाना था, अभी तक आपने 10 ही घटाया था, तो 42 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, और प्लस का ही रहेगा क्योंकि 54 कमाई है, 12 ही खर्च है। ठीक है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 42/3 गुना है, इधर आके भाग, l का मान क्या हो जाएगा 14, 3 का से 14 बार में कट जाएगा ना, 14 तिया 42, l का मान 14 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एक छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चले आगे। ठीक,
कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक राम नाम का व्यक्ति है और एक श्याम नाम का व्यक्ति है, ठीक बात है, ठीक। राम के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। श्याम के पास भी 100 रुपए हैं। कोई समस्या नहीं। आप कहेंगे कि ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? राम के पास भी 100 रुपए हैं, श्याम के पास भी 100 रुपए हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं रुपए के दृष्टिकोण से? आप बोलिएगा बिल्कुल, ठीक बात है। हम राम को 5 रुपए और दे दिए। कितना रुपए दे दिए राम को? 5 रुपए। तो 100 प्लस 5 हो गया ना? कुल मिला के राम कितना हो गया? 105 रुपये हो गया, ठीक है। हम जितना राम को दिए थे उतने हम श्याम को भी दे देते हैं। तो अब ये कितना हो गया? 105 हो गया। आप कहिएगा सर अभी भी ये दोनों बराबर है कि नहीं? हाँ, ठीक। आगे चलिए। राम के पास 100 रुपये है। हमने बोला राम तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम मेरा एक काम कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। यानी इसके पैसे को हमने 2 से गुना कर दिया। तो राम के पास कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। हम श्याम को भी बहुत मान रहे हैं, श्याम तुम मेरा भी थोड़ा सा काम कर दो, तुम्हारा भी पैसा हम डबल कर देंगे। कितना कर देंगे? डबल कर देंगे। 25 दिन में पैसा डबल, हम 1 मिनट में पैसा डबल कर रहे हैं। तो ये 200 हो गया ना? तो आप कहेंगे कि सर अभी भी ये दोनों बराबर है। हम बोले बहुत अच्छा, ठीक है। ये लोग काम किया, पैसा दे दिए ये लोग को, लेकिन हमें ये लोग का काम पसंद नहीं आया। हम बोले तुम लोग का सब पैसा अब कटेगा। पहले तुम लोग के पास 100 रुपया था ना, हम 50 रुपये काट लेंगे तुम लोग का। ओवर एक्टिंग किया ये लोग। तो इसके पास कितना बच गया? राम के पास 50 रुपये। श्याम भी ओवर एक्टिंग मारा था, इससे भी हम 50 रुपये काट लिए। तो श्याम के पास कितना बचा? 50। अभी भी ये दोनों बराबर है, ठीक बात है। आगे चलिए। 100 रुपये था, इसको हम बोले कि तुमको हम 4 गुना कम कर देते हैं, यानी 4 से तुमको भाग दे देते हैं। तो श्याम के पास और राम के पास 25 रुपये रहेगा। इसको भी वही करेंगे तो यहाँ भी वही बच जाएगा। यानी अभी भी ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? हाँ है। आपको अभी तक जो चला होगा एक मजाक लगा होगा। क्या लगा होगा? एक मजाक लगा होगा। कॉन्सेप्ट अब समझिए, आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हम ये बताना चाह रहे हैं जब दो चीज आपस में बराबर हैं, जब दो चीज आपस में बराबर हैं और दोनों तरफ एक ही चीज जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, उसके बाद भी वो दोनों आपस में बराबर ही रहते हैं। बात समझ में थोड़ा कम आया होगा, फिर से समझिए। जब दो चीज आपस में बराबर हैं, दो चीज है आपस में बराबर है, ठीक, दोनों तरफ हम एक ही संख्या से जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, उसके बाद भी ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों के पास 100 था, बराबर था। दोनों में हमने सेम संख्या जोड़ा, अभी भी बराबर हो गए। दोनों में हमने सेम ही संख्या से गुना किया तो भी बराबर है। सेम चीज़ घटाए दोनों तरफ, बराबर है। सेम चीज़ से दोनों तरफ भाग दिए, अभी भी बराबर है। यानी जब दो चीज़ आपस में बराबर होता है और दोनों तरफ हम किसी सेम चीज़ से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, इसके बावजूद भी वो दोनों आपस में बराबर रहता है। मैं ये बताना चाह रहा था। बात आया समझ में? बात आया समझ में? आ गया होगा। बात समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। एक बार मैं इस बात को फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे, और आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे और इससे संबंधित सवाल आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक बात है, फिर से समझ लीजिए क्या है। देखिए, दो चीज़ है बराबर है, ठीक बात है। इसमें भी हम वही चीज़ जोड़े, इसमें भी वही चीज़ जोड़े, अभी भी टोटल इधर का टोटल बराबर रहेगा। इधर हमने कोई चीज़ से गुना किया, इधर भी उसी चीज़ से गुना किया, तो अभी भी इधर का टोटल पार्ट इधर का टोटल बराबर रहेगा। इधर हमने कुछ चीज़ घटाया, इधर भी वही चीज़ घटाया, तो इधर का जो टोटल होगा इधर का जो टोटल होगा वो आपस में बराबर होगा। इधर से हमने इसको किसी चीज़ से भाग दिया, उसी चीज़ से इसको ही भाग दिया, तो अभी भी ये दोनों चीज़ आपस में बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।